ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 21 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बाप को प्रत्यक्ष करने की विधि। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। पहला, इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य ही है नर से श्री नारायण बनना व श्री लक्ष्मी बनना। तो सदा दिव्य गुणमूर्त देवता स्वरूप की स्मृति में रहने वाले हो। कभी भी अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहिए। सदा अपने दिव्य गुणधारी स्मृति स्वरूप ऐसे रहते हो। लक्ष्मी स्वरूप अर्थात धन देवी और नारायण स्वरूप अर्थात राज्य अधिकारी। लक्ष्मी को धन देवी कहते हैं। वो धन नहीं, लेकिन ज्ञान के खजाने जो मिले हैं, उस धन की देवियां। सब धन देवी होना। जो धन देवी होगी वह सदा सर्व खजानों से संपन्न होगी। जब से ब्राह्मण बने हो, तब से जन्म सिद्ध अधिकार में क्या मिला? ज्ञान का, शक्तियों का खजाना मिला ना। तो अधिकार साथ में रहता है, ना कि बैंक में रहता है। बैंक में रखेंगे तो खुशी नहीं होगी। बैंक में रखना अर्थात यूज ना करना, किनारे रखना। जितना यूज करेंगे उतना खुशी बढ़ेगी। इस खजाने को साथ में रखने से कोई भी खतरा नहीं है। जब महादानी वरदानी बनना है तो लाकर में कैसे रखेंगे? इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और यूज करो, स्व के प्रति भी औरों के प्रति भी। महादानी अर्थात सदा अखंड लंगर चलता रहे। एक दिन किया और फिर एक मास बाद किया तो महादानी नहीं कहेंगे। महादानी अर्थात सदा भंडारा चलता रहे, सदा भरपूर। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है ना, रोज देते हैं, तो बच्चों का काम भी है रोज देना। यह भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। वैसे भी जितने ज्यादा ताले बनाए हैं, उतने ज्यादा चोर हो गए हैं। पहले खुले खजाने थे और इतने चोर नहीं थे। तो सदा भंडारा खुला रहे। अभी तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप। बीती को चिंतन में ना लाओ। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अगर बीती को चिंतन करते तो समय, शक्ति, संकल्प सब वेस्ट अर्थात बर्बाद हो जाता है। अभी वेस्ट करने का समय नहीं है। संगम युग की 2 घड़ी अर्थात 2 सेकंड भी वेस्ट की तो अनेक वर्ष वेस्ट कर दिए। संगम की वैल्यू को जानते हो ना? संगम का 1 सेकंड कितने वर्षों के बराबर है? तो 1-2 सेकंड नहीं गंवाया, लेकिन अनेक वर्ष गंवा दिए। इसलिए अब फुल स्टॉप लगाओ। जो फुल स्टॉप लगाना जानता है वह सदा फुल रहेगा, अर्थात भरपूर रहेगा। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन। दूसरा, सदा अपनी
शुभ भावना से वृद्धि करते रहते हो। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना से सेवा करने का अनुभव है। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी हैं, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देता है। इसलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्वपरिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। धरती में हल चलाने वाले हो ना, थकने वाले तो नहीं। हल चलाने वाले अच्छे अथक होते हैं, कलराठी जमीन को भी हरा भरा कर देते हैं। अब दिल शिकस्त नहीं होना, दिल खुश रहना, तो आपकी खुशी सबको स्वतः ही आकर्षित करेगी। माया जीत की दासी माया। तीसरा, सदा अपने को अननोन बट वेरी वेल नोन, अर्थात अज्ञात लेकिन बहुत प्रसिद्ध योद्धा समझते हुए युद्ध के मैदान पर माया जीत बन करके रहते हो। साधारण रीति से बैठे हुए हो, चलते हो, खाते हो, लेकिन चलते फिरते भी माया से युद्ध कर विजयी बनते जा रहे हो। बाहर से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंदर में माया पर जीत पहन विश्व का राज्य ले रहे हो। तो अननोन हुए ना। जब प्रत्यक्षता होगी तो सब अनुभव करेंगे कि यह कौन थे और क्या कर रहे थे। जिसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, उसकी विजय निश्चित है। पांडवों का पति सर्वशक्तिवान है, इसलिए पांडव सदा विजयी रहे। साथ कभी नहीं छोड़ना। अकेले हो जाएंगे तो माया वार करेगी। बाप के साथ रहेंगे तो माया बलिहार जाएगी। माया जीत के आगे माया दासी बनकर नमस्कार करेगी। माया के मेले में बाप साथी को छोड़ नहीं देना। अगर साथी छूटा तो रास्ता भूल जाएंगे, फिर चिल्लाना पड़ेगा। सदा माया को नमस्कार कराना, अंदर को नहीं आने देना। अच्छा, ओम शांति।